क्या आपको भी समझ नहीं आता कि ऑनलाइन पैसे कमाएँ कैसे? कोई कहता है ब्लॉगिंग करो, कोई कहता है ड्रॉप शिपिंग करो, कोई कहता है कि मैंने एफ़िलिएट मार्केटिंग से 10-20 हज़ार डॉलर कमा लिए, कोई कहता है कि आजकल तो डिजिटल प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। बट आप कन्फ्यूज़ जाते हो कि आप अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी स्टार्ट कैसे करो? सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू अबाउट 6 ऑनलाइन अर्निंग मॉडल्स जिनको इम्प्लीमेंट करके यू कैन ईज़िली अर्न एट लीस्ट 1 लाख पर मंथ। यहाँ पे मैं आपको उन्हीं मॉडल्स के बारे में बताऊंगा जिनको मैंने पर्सनली इंप्लीमेंट करा है एंड आई एम 100% श्योर कि ये मॉडल्स अभी भी वर्क करते हैं। ऑल्सो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने लिए राइट मॉडल चूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन हाउ मच स्किल्स यू हैव, हाउ मच मनी यू कैन इन्वेस्ट, हाउ मच टाइम यू कैन इन्वेस्ट एंड अ फ्यू मोर फैक्टर्स। ऑल्सो एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से किसी भी मॉडल को इंप्लीमेंट करने के लिए, दैट इज मार्केटिंग माइंडसेट। इसके बारे में हम इस वीडियो के एंड में डिटेल में बात करेंगे। सो द फर्स्ट मॉडल इज ब्लॉगिंग। ब्लॉगिंग में बेसिकली हम एक वेबसाइट क्रिएट करते हैं विच कैन बी ऑन अ पर्टिकुलर निश लाइक कुकिंग, ट्रैवलिंग, गेमिंग और एनीथिंग दैट यू हैव इंटरेस्ट इन। फिर हम उस पर हाई क्वालिटी आर्टिकल्स क्रिएट करते हैं एंड थ्रू एसईओ प्रैक्टिसेस उनको रैंक कराने की कोशिश करते हैं गूगल पे। एंड वंस दे आर रैंक ऑन गूगल, तो फिर जो उनसे ट्रैफिक आता है हमारी वेबसाइट पे उसको मोनेटाइज करते हैं थ्रू गूगल एडसेंस। जनरली कि हमारी वेबसाइट पे एड्स होती हैं, उनको कोई भी क्लिक करेगा या फिर उनको देखेगा तो हमें गूगल एडसेंस उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक सर्टेन रेवेन्यू पे करता है। तो अब मैं आपको कुछ पैरामीटर्स बताऊंगा जिनके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए ब्लॉगिंग सही है या नहीं। तो द फर्स्ट पैरामीटर इज डिफिकल्टी लेवल। आई वुड रेट 6 आउट ऑफ 10 इन डिफिकल्टी, बिकॉज अब कंपटीशन बढ़ चुका है ब्लॉगिंग में, पहले वाली बात नहीं रही। बहुत सारे लोग ब्लॉगिंग में आ चुके हैं, तो आपको बहुत सारा स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क कंबाइंड करना पड़ेगा इसमें, तभी आप इसमें सक्सेसफुल हो सकते हैं। अगर आप सही से अच्छे क्वालिटी कंटेंट क्रिएट करते हैं, एसईओ प्रैक्टिसेस अच्छे से फॉलो करते हैं एंड अपना दिमाग भी लगाते हैं अच्छे से, तो दिस मॉडल स्टिल वर्क्स एंड इट्स अ गुड मॉडल टू वर्क ऑन। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपको मिनिमम दिन के 2 से 3 घंटे तो देने ही पड़ेंगे। आई वुड सजेस्ट कि इनिशियली आप एटलीस्ट 2 से 3 आर्टिकल्स पर डे तो मिनिमम लिखें। वैसे तो आप जितने ज़्यादा आर्टिकल डालेंगे उतना अच्छा होगा, बट दैट इज़ द मिनिमम आई रिकमेंड। ऑल्सो आपको इनिशियली एटलीस्ट 6 मंथ्स बहुत ही कंसिस्टेंटली काम करना पड़ेगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं। ब्लॉगिंग में आपको कभी भी इनिशियली बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगाने पड़ते हैं। यू जस्ट हैव टू बाई अ डोमेन एंड होस्टिंग दैट कैन ईजिली कॉस्ट यू अराउंड 5 to 6K मैक्स। ऑल्सो आप थोड़े एसईओ टूल्स खरीद सकते हैं अगर आपके पास सफिशिएंट मनी है तो, अगर नहीं है तो आप उसके बिना भी मैनेज कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ फ्री टूल्स अवेलेबल जिससे आप कर सकते हैं। इनिशियली अर्निंग्स थोड़ी स्लो रहेंगी, बट अगर आप कंसिस्टेंटली वर्क करते हैं तो आप बहुत ही ईजिली 80,000 to 1 लाख रुपीज़ एक वेबसाइट से पर मंथ कमा सकते हैं। ऑल्सो देर इज़ नो अपर लिमिट, मैक्सिमम तो आप कितना भी कमा सकते हैं। अगर आप बहुत सारी वेबसाइट पे वर्क करेंगे तो आप बहुत सारा पैसा भी कमा सकते हैं। मैंने पर्सनली एक ही वेबसाइट से 1 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए कमाए हैं। मैंने उस पर एक डिटेल्ड केस स्टडी भी बनाई है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। So for blogging, you would mainly need SEO tools for keyword research and competitive research. I would highly recommend RF and SEMrush. If you don't have money constraints, you can go for RF. Otherwise, SEMrush is also fine. And also you can use Canva for designing help, like if you want to embed some infographics or posters or banners in your blog. So Canva is more than sufficient for that. The skills that are required in blogging are content writing skills, SEO skills, basic content management skills, and basic website management skills too. So in monetization, we mainly have ad networks like AdSense, Ezoic, Tabola, and a few more. Plus we can also earn through affiliate incomes. Then we can also sell our own products, and we can also have some guest posts or sponsored posts on our website. But अगर आप start कर रहे हैं अपना blogging का career, तो I would suggest that आप सिर्फ AdSense से start करें। इतना अभी दिमाग ना लगाएं इसमें। जब ट्रैफिक बढ़ने लगेगा, धीरे धीरे ग्रोथ हो जाएगी, देन यू कैन गो फॉर अदर मोनेटाइजेशन ऑप्शंस ऑल्सो। अगर आप बहुत ही कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो आई कैन अश्योर यू कि आप 6 to 8 मंथ्स में भी 80,000 to 1 लाख पर मंथ एक वेबसाइट से कमाना स्टार्ट कर सकते हैं। बट अगर आप उतना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं तो आई वुड से द आइडियल टाइमिंग इज़ 12 to 18 मंथ्स जिसमें आप ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। सो आई वुड से मीडियम टू हाई स्टेबिलिटी। फॉर सम वेबसाइट्स इट्स मीडियम स्टेबिलिटी, फॉर सम वेबसाइट्स इट्स हाई स्टेबिलिटी। अगर आप बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कंटेंट लिख रहे हैं, बहुत अच्छे से एसईओ कर रहे हैं, यू आर मेकिंग श्योर दैट द कंटेंट इज़ हेल्पफुल फॉर द यूज़र, सो गूगल का कोई भी कोर अपडेट आए, कुछ भी आए, आपकी वेबसाइट हिट नहीं होगी।
लाइक अगर थोड़े से आप ज़्यादा अनलकी हैं तो हो सकता है, बट आई वुड से कि 95% चांस है कि आपकी वेबसाइट कभी हिट नहीं होगी। दैट वुड बी वेरी हाईली स्टेबल। एंड अगर आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट थोड़ा लो है एंड अगर आप उतना ज़्यादा हेल्पफुल कंटेंट नहीं बना रहे हैं, देन इन दैट केस इट्स मीडियम स्टेबिलिटी। अब जब भी गूगल का कोई अपडेट आएगा तो आपकी वेबसाइट हिट होगी, आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक नीचे जाएगा, तो आपको वर्क करना पड़ेगा, ट्रैफिक वापस से ऊपर लाना पड़ेगा। सो इट कैन बी अ लिटिल अनस्टेबल देयर। सो द सेकेंड मॉडल इज ई कॉमर्स। ई कॉमर्स बेसिकली होता क्या है, जहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स कंज्यूमर्स को सेल करते हैं थ्रू ऑनलाइन वेबसाइट्स और एनी मार्केट प्लेस, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। ई कॉमर्स को मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज D2C, ऑल्सो कॉल्ड डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स। इसमें हम अपने प्रोडक्ट को सोर्स करते हैं या खुद मैन्युफैक्चर करते हैं एंड अपनी इन्वेंट्री खुद मैनेज करते हैं एंड अपनी वेबसाइट बना के उनको सेल करते हैं, और इवन ऑन मार्केट प्लेसेस ऑल्सो यू कैन सेल देम। एंड जब ऑर्डर आता है तो आप उसको शिप करते हैं अपने इन्वेंट्री से या अपने वेयर हाउस से। ओके, द सेकेंड मॉडल इज ड्रॉप शिपिंग, जहाँ पे आप अपनी इन्वेंट्री या खुद के वेयर हाउसिंग नहीं करते हैं, आप एक सप्लायर को ढूंढते हैं जो आपके लिए इन्वेंट्री को रखे और जब भी कोई ऑर्डर आए तो वही शिप करे, जो भी रिटर्न भी आए उसके पास ही आए, तो आपको कोई भी वेयर हाउसिंग मैनेज नहीं करनी पड़ती है। सो पिछले सेक्शन की तरह ही मैंने इस सेक्शन को भी पैरामीटर्स में डिवाइड कर रखा है। हर पैरामीटर के कॉरस्पॉन्डिंग मैं आपको ड्रॉप शिपिंग और D2C दोनों के लिए चीज़ें बताऊंगा। सो अगर डिफ़िकल्टी लेवल की बात करें तो मैं ड्रॉप शिपिंग को 5 आउट ऑफ 10 रैंक करूँगा। ड्रॉप शिपिंग में बेसिकली जो सबसे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना होता है, दैट हैज़ टू बी ऑन प्रोडक्ट रिसर्च। अगर आपको ई कॉमर्स का मॉडल समझ में आ जाता है, आपको पता है कि आपको सप्लायर कहाँ से ढूंढना है, तो मेन काम ही सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च का है कि आपको सही प्रोडक्ट की रिसर्च करनी है, उसको फाइनलाइज करना है, देन उसके लिए राइट सप्लायर ढूंढना है एंड देन एड्स ला के ऑर्डर लाना है। ऑन द अदर हैंड मैं D2C को रेट करूँगा अराउंड 8 आउट ऑफ 10, बिकॉज D2C ब्रांड चलाना इज़ नॉट एन ईजी वर्क। मैं आगे बताऊंगा कि इसके एडवांटेजेस भी क्या हैं, बट दिस इज़ अ डिसएडवांटेज दैट इट्स नॉट ईजी, बिकॉज आपको प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी रिसर्च करनी पड़ेगी, आपको प्रोडक्ट बहुत अच्छी क्वालिटी का सोर्स करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर ढूंढने में बहुत मेहनत लगेगी, और अगर आप खुद की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बना रहे हो तब तो और भी ज़्यादा मेहनत लगेगी। बाकी चीज़ें इट्स सिमिलर टू ड्रॉप शिपिंग ओनली, बट आपको यहाँ पे कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी देनी पड़ती है, जो ड्रॉप शिपिंग में नहीं भी करते तो भी चलता है इतना, बट यहाँ पे वो नहीं चलता। यहाँ पे आपको कस्टमर सर्विस पे भी बहुत फोकस करना पड़ता है, प्लस सोर्सिंग तो है ही बहुत मुश्किल काम। तो पहले बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग की। ड्रॉप शिपिंग में आपको इनिशियल सेटअप में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। आपको लाइक आई फील 3 से 4 दिन देने पड़ेंगे पूरे इन सेटिंग अप एवरीथिंग, लाइक प्रोडक्ट रिसर्च, फिर वो सप्लायर ढूंढना, फिर स्टोर सेटअप करना, फिर ऑर्डर लाना, फिर सप्लायर को सेट करना उस मॉडल में कि वो आपके ऑर्डर शिप कर दे। उन चीज़ों में 3-4 दिन से 2 वीक्स तक भी लग सकता है। फिर एक बार ये पूरा सिस्टम सेट हो जाता है, देन इट वोंट टेक दैट मच टाइम। फिर आपको सिर्फ एड्स चलानी है और मेक श्योर करना है कि आपके ऑर्डर्स टाइम पे निकल रहे हैं और उनके स्टैट्स को एनालाइज करना है। दैट शुडंट टेक मोर देन 2-3 आवर्स अ डे। देन बात करते हैं D2C की। D2C में आपको कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इट्स अ फुल टाइम वर्क। आपको डेली बेसिस पे भी बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, लाइक सिमिलर टू ड्रॉप शिपिंग ओनली, बस वहाँ पे आपको इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वेयर हाउसिंग ऐड हो जाती है, तो उसमें आपको डेली के 2-3 घंटे एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, जहाँ आपको सब कुछ मैनेज करना है, सब कुछ पैक करना है, मेक श्योर करना है सब कुछ टाइम पे निकल रहा है, डिलीवरी पार्टनर से कोऑर्डिनेट करना है। दैट विल टेक एटलीस्ट 2 to 3 एक्स्ट्रा आवर्स एवरी डे। सो पहले बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग में। आई विल टेल यू फ्रॉम माई ओन एक्सपीरियंस। अगर आपको अच्छे से ड्रॉप शिपिंग करनी है तो आप कुछ भी इन द रेंज ऑफ 40 to 50 के इन्वेस्ट करके अपना ड्रॉप शिपिंग का काम स्टार्ट कर सकते हैं। दैट्स मोर देन सफिशिएंट टू टेस्ट आउट इनिशियल प्रोडक्ट्स एंड अंडरस्टैंड द सिस्टम। बट अगर आपको एक D2C ब्रांड चलाना है अच्छे से, तो यू हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट 1.5 to 2 लाख रुपीज़ इन दैट। उससे कम में आई डोंट थिंक कि एक प्रॉपर D2C सेटअप करना पॉसिबल है जो एफिशिएंटली आपको पैसे भी बना के दे सके। ई कॉमर्स की दोनों ही कैटेगरीज में बहुत ही ज़्यादा अर्निंग पोटेंशियल है। ड्रॉप शिपिंग हो या D2C हो, दोनों से आप करोड़ों रुपए कमा सकते हो। ई कॉमर्स की दोनों ही कैटेगरी में आपको एक तो शॉपिफाई वेबसाइट बनानी पड़ेगी, फिर यू विल नीड पेमेंट गेटवेज, then you will need logistic partners, and drop shipping में you will need a supplier, and D2C में you will need your own warehouse. In both the categories, that is drop shipping and D2C, you should know skills like product research, paid ads, that is Google ads and Facebook ads or Meta ads, and then website management, customer service,
And in D2C, you should also know operational things like warehousing, inventory management, how to print labels, how to pack orders and dispatch them. In both the categories, the main monetization technique is the direct sales only, where you sell the products through your website or marketplaces. So in drop shipping, you can start earning 1 lakh per month from the first month also, if you do the product research the right way and आपको सब कुछ अंडरस्टैंडिंग है, यू हैव लर्नड एवरीथिंग एंड सही से इम्प्लीमेंट करोगे तो फर्स्ट मंथ में इट्स पॉसिबल. एंड इन D2C इट कैन टेक अ वाइल, बिकॉज वहाँ पे जनरली प्रोडक्ट उतने ट्रेंडी नहीं होते हैं, बिकॉज आप खुद से रिसर्च करके अपना प्रोडक्ट बना रहे हो, आप किसी का कॉपी नहीं कर रहे हो प्रोडक्ट. सो इन दैट केस इट कैन टेक अ लिटिल बिट लॉन्गर, मे बी 3 to 6 months, बट अगर आप अच्छे से सब कुछ करते हो तो 6 months में इट्स डेफिनेटली पॉसिबल टू मेक एटलीस्ट 1 lakh per month. I would say drop shipping is not highly stable. I would categorize it as low only, because drop shipping में products का एक टाइम पीरियड चलता है कि आपने आज कोई विनर प्रोडक्ट ढूंढा, वो 3 महीने 6 महीने तक परफॉर्म करेगा, फिर वो नहीं परफॉर्म करेगा, तो आपको रेगुलरली न्यू प्रोडक्ट ढूंढने पड़ते हैं. कोई भी एक प्रोडक्ट बहुत लंबे समय तक स्टेबली परफॉर्म नहीं करता है. सो दैट्स वाई इट्स नॉट वेरी वेरी स्टेबल. सो उसको लो स्टेबिलिटी में ही रखेंगे. एंड D2C आई वुड से इज़ हाईली स्टेबल. अगर आप अच्छा प्रोडक्ट लाते हैं रिसर्च करके बहुत, एंड यू मेक श्योर कि उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है एंड जो कस्टमर है उसको आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा लग रहा है, तो थोड़े टाइम बाद आपको रिपीट ऑर्डर्स आने लगेंगे एंड वहाँ पे मार्केटिंग कॉस्ट भी बहुत मिनिमल लगती है, तो वहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाते हैं. एंड अब देखोगे कि 2-3 साल बाद आपको हर महीने ऑर्गेनिक ऑर्डर्स बहुत आने लगते हैं. इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन ऑर्गेनिक ग्रोथ ऑल्सो, सोशल मीडिया पेजेस बना रहे हैं, SEO कर रहे हैं, तो इट्स हाईली स्टेबल बिजनेस. सो द थर्ड मॉडल इज़ डिजिटल प्रोडक्ट्स. आजकल ये मॉडल सबसे ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, बिकॉज यहाँ पे ऑपरेशनल कॉस्ट कम होती है. द मेन थिंग हेयर इज़ मार्केटिंग, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई वेयर हाउसिंग नहीं करनी है, कोई इन्वेंट्री मैनेजमेंट नहीं करनी है, ना ही कोई फिजिकल प्रोडक्ट है जो आपको कस्टमर को डिलीवर करना है. आपको बस अपने प्रोडक्ट को मार्केट करना है अच्छे से, ताकि वो यूज़र आपके वेबसाइट पे आए और वो प्रोडक्ट खरीदे, एंड फिर आपको वो प्रोडक्ट डिजिटली ही डिलीवर करना है. इसमें जिस टाइप के प्रोडक्ट अभी चल रहे हैं, दैट आर कोर्सेज, देन ई बुक्स, देन सॉफ्टवेयर्स, देन सम बंडल्स. सो ये सब चीज़ें आजकल लोग बेच रहे हैं, एंड इसको सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट बना के मार्केट करके एंड देन प्रोडक्ट को डिलीवर कर रहे हैं. फॉर मी इसका डिफ़िकल्टी लेवल वुड बी 3 out of 10. ये रिलेटिवली एक न्यू मॉडल है, तो यहाँ पे अभी उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है. सो आपको प्रोडक्ट रिसर्च करके प्रोडक्ट मिल जाएगा एक, एंड देन द मेन थिंग इज यू शुड हैव मार्केटिंग स्किल्स टू मार्केट दैट प्रोडक्ट, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मार्केटिंग का गेम है. तो रिलेटिवली इट्स ईजियर, बट आई फील कि इसमें कुछ और ड्रॉबैक्स हैं जो आगे के पैरामीटर में मैं डिस्कस करूँगा. इस मॉडल में आपको रिलेटिवली कम टाइम देना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ मेनली 2 ही काम है. फर्स्ट इज प्रोडक्ट रिसर्च, सेकेंड इज मार्केटिंग, लाइक रनिंग पेड एड्स. तो इनिशियली जब आप प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं तब आपको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ सकता है, बट एक बार आपने प्रोडक्ट ढूंढ लिया, देन आपने एड्स चलाना चालू कर दिया, फिर इट्स काइंड ऑफ ऑटोमेटेड मॉडल. वहाँ पे आपको दिन का आधे 1 घंटे से ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. इस मॉडल में ये मुझे एक ड्रॉबैक लगता है कि इसमें मनी इन्वेस्टमेंट मुझे लगता है कि रिलेटिवली ज़्यादा चाहिए, बिकॉज आपको बहुत सारे प्रोडक्ट टेस्ट करने पड़ते हैं. एंड इस मॉडल में मैंने जनरली देखा है कि कभी भी ऐसे 4-5-3 की रॉस नहीं आती है, बिकॉज सिर्फ ऑनलाइन पेमेंट्स ही होती हैं. देयर इज़ नो COD ऑप्शन. जनरली क्या होता है, ई-कॉमर्स एंड ड्रॉप शिपिंग में आप COD ऑप्शन भी रखते हो, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा की रॉस मिल जाती है, 3-4 की रॉस मिल जाती है. बट यहाँ पे आपको 1.2, 1.5 मैक्स, मुझे जो लगता है 2 तक की ही मिल पाती है स्केल पे. तो कभी कभी मिल सकती है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए ज़्यादा, बट इट्स काइंड ऑफ अ लक फैक्टर. बट आपको मोस्ट ऑफ द केसेस में 1 to 2 के रेंज में ही मिलेगी. तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट टेस्ट करने पड़ेंगे, एंड बहुत क्लोज मिलेगी 1.1, 1.2. एंड अब GST की कैलकुलेशन वगैरह लगाओगे तो फिर आपको नेट होगा या फिर थोड़ा लॉस ही हो जाएगा. तो आपको बहुत सारे प्रोडक्ट टेस्ट करने पड़ेंगे. उसके लिए यू विल नीड अ गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट. आई बिलीव कि इसको अच्छे से टेस्ट करने के लिए यू विल नीड एटलीस्ट अराउंड 1 लाख रुपीज़. आई बिलीव इस मॉडल का अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी हाई है. अगर आप बहुत अच्छी प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं एंड देन आपकी मार्केटिंग स्किल्स अच्छी है एंड आप उस प्रोडक्ट की विनिंग एड्स ढूंढ लेते हो, तो इट्स क्वाइट लाइकली दैट you will be able to earn lakhs of rupees from just a single product.
एंड फिर आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स करोगे तो यू कैन इवन मेक करोड्स ऑफ रुपीज़। इस मॉडल के लिए आपको एक तो वेबसाइट चाहिए होगी जो कि एक फनल बेस्ड सिस्टम बनेगा दैट यू कैन मेक ऑन वर्डप्रेस और फ्लेक्सी फनल्स और क्लिक फनल्स। देन उसके बाद यू विल नीड एन ऑटोमेशन सिस्टम जनरली मेल्स के लिए, कि लोगों को ने जो भी ऑर्डर प्लेस किया उनको वो मेल के थ्रू डिलीवर हो जाए। दैट ऑटोमेशन यू विल हैव टू सेट। These are the main two resources required for this, and also obviously the like digital product you would require, उसको आप कैनवा पे बना सकते हो, या फिर अगर कोर्स बना रहे हो तो वो आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, या सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वो आपको फिर कोड करना पड़ेगा। दो ज़्यादा रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। सो इस मॉडल में सबसे इंपॉर्टेंट स्किल जो चाहिए दैट इज़ मार्केटिंग स्किल्स, और आई वुड से पेड मार्केटिंग स्किल्स एटलीस्ट इन द बिगनिंग, कि आपको फेसबुक एड्स, गूगल एड्स बहुत अच्छे से चलानी आनी चाहिए। देन उसके बाद the secondary skills that are required are like graphic designing, video editing. Those things would be required for making ads and even for making digital products also. So in this model also the monetization technique is direct sales only, जहाँ पे आप प्रोडक्ट को सेल करके ही पैसे कमा सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स में भी आप 1 लाख पर मंथ, इवन फर्स्ट मंथ से भी कमा सकते हैं अगर आपको प्रोडक्ट स्ट्राइक कर गया। अदरवाइज जनरली 2 to 3 मंथ्स इज़ आइडियल, जिसमें आप बहुत सारी आइट्रेशंस करके बहुत आराम से मंथ का 1 लाख से ऊपर कमा सकते हैं। फॉर स्टेबिलिटी आई वुड से इट्स हाईली स्टेबल, बट ओनली इफ़ योर प्रोडक्ट्स क्वालिटी इज़ वेरी गुड। अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्चुअली में एंड कंज्यूमर की लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है तो इट वुड बी हाईली स्टेबल। लोग उसको कंज्यूम करेंगे, लोग उसको खुद मार्केट भी करेंगे कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो आपको इनडायरेक्ट सेल्स भी आएंगी। प्लस ऑल्सो यू नीड टू बिल्ड ऑर्गेनिक सेल्स चैनल्स। अगर आप सिर्फ पेड एडवर्टाइजिंग पे डिपेंडेंट रहोगे तो आप बहुत ज़्यादा स्टेबल बिजनेस नहीं बना पाओगे इसमें। बट अगर आप ऑर्गेनिक सेल्स के चैनल्स भी बना दोगे, जैसे कि फ्रॉम SEO, फ्रॉम इंस्टाग्राम पेजेस, देन इट वुड बी वेरी हाईली स्टेबल। यू कैन अर्न फ्रॉम इट फॉर ईयर्स। सो द फोर्थ अर्निंग मॉडल इज सर्विस प्रोवाइडर। इस मॉडल में हम कोई एक स्किल सीखते हैं जिसके लिए कोई क्लाइंट हमें पे कर सकता है, फिर वैसे क्लाइंट्स को ढूंढ के उनको वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं एंड बदले में वो हमें पे करते हैं। इस मॉडल को मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड करा है। फर्स्ट इज़ फ्रीलांसिंग, सेकंड इज़ एजेंसी सेटअप एंड थर्ड इज़ ड्रॉप सर्विसिंग। मैंने ये तीनों ही ट्राई करके देखे हैं। तो फ्रीलांसिंग वो होता है जहाँ पे हम एज अ इंडिविजुअल काम करते हैं एंड इंडिविजुअली क्लाइंट्स को ढूंढते हैं एंड उनको अपनी सर्विस देके उनसे पैसे लेते हैं। एंड एजेंसी सेटअप में ये होता है कि हम एक प्रॉपर कंपनी बिल्ड करते हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों को हायर करते हैं एंड वो लोग हमारे क्लाइंट्स को सर्विस देते हैं एंड बदले में क्लाइंट हमें पे करता है। एंड देन एट लास्ट ड्रॉप सर्विसिंग वो होता है जहाँ पे हम किसी को हायर नहीं करते हैं, हम क्लाइंट्स ढूंढते हैं, क्लाइंट को जो भी सर्विस चाहिए होती है वो हम किसी फ्रीलांसर से उसको दिलवा देते हैं एंड बीच में अपना कमीशन ले लेते हैं। सो फॉर डिफ़िकल्टी लेवल मैं को तीनों का बताता हूँ। फर्स्ट इज़ फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग का डिफ़िकल्टी लेवल आई वुड से इज़ 3 out of 10। इसमें मेन जो काम है वो है स्किल को सीखना एंड देन क्लाइंट्स को ढूंढना। देन फॉर एजेंसी सेटअप आई वुड से द डिफ़िकल्टी इज़ ऑलमोस्ट 8 out of 10, बिकॉज एजेंसी सेटअप करना कोई ईजी काम नहीं होता है। आपको लोगों को हायर करना पड़ता है विच इज़ अ वेरी टीडियस वर्क। आपको वो भी सही लोगों को हायर करना है, सो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड अ लॉट ऑफ टाइम। एंड फॉर ड्रॉप सर्विसिंग आई वुड से द डिफ़िकल्टी लेवल इज़ अराउंड 6 out of 10, बिकॉज ऐसे सुनने में बहुत सिंपल लगता है कि आपको क्लाइंट से ऑर्डर लेना है एंड किसी फ्रीलांसर से करवा के क्लाइंट को दे देना है, बट मैंने एक्चुअली में ये खुद कर रखा है। इट्स वेरी टीडियस। ऐसा नहीं है कि आपको स्किल की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है तो आप क्लाइंट को ईजिली कन्वर्ट कर पाओगे या फिर फ्रीलांसर से ईजिली वो काम करवा पाओगे। आपको भी उस चीज़ की नॉलेज होना ज़रूरी है, प्लस फ्रीलांसर को सही से मैनेज करना। वो आपका एम्प्लॉय है नहीं तो वो लायबल है नहीं किसी चीज़ के लिए, वो ज़्यादा टाइम लेगा, क्लाइंट को जल्दी चाहिए होगा। दोज काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, सो it's not that easy कि freelancing is still easier. So let's talk about freelancing first. freelancing में आपको थोड़ा टाइम तो देना पड़ता है because you have to learn that skill। अगर आपको ऑलरेडी नहीं आती है तो प्लस आपको फिर क्लाइंट्स ढूंढने हैं। तो ideally I would say कि depending on skill it can take 1 to 2 months in setting up this। देन उसके बाद सेकंड इज़ एजेंसी सेटअप। एजेंसी सेटअप करने में तो और अच्छा खासा टाइम लगता है बिकॉज आपको लोगों को हायर करना है एंड आपको पूरे सिस्टम सेटअप करने हैं। इट कैन टेक 3 to 4 months in setting up an agency। Then third is drop servicing. Drop servicing you can start immediately also, you can set it up in 3 to 4 days also। अगर आपको कोई ऐसी सर्विस मिल जाती है जिसमें बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज इन्वॉल्व नहीं है, इट्स सिंपल सर्विस, सो आप 3-4 दिन में भी सेटअप कर सकते हो ये सिस्टम। द मेन जॉब इज़ टू फाइंड क्लाइंट्स।
सो फॉर फ्रीलांसिंग द इन्वेस्टमेंट यू रिक्वायर इज़ वेरी मिनिमम। आपको मेनली एक स्किल सीखनी है, उसमें आपको सब कुछ यूट्यूब पे मिल ही जाएगा। देन उसके अलावा यू हैव टू फाइंड क्लाइंट्स, उसके लिए कुछ फ्री के मेथड्स यूज़ कर सकते हैं, प्लस अगर पेड मेथड यूज़ कर रहे हैं तो देयर इज़ फेसबुक एड्स एंड गूगल एड्स। उसमें भी आप इनिशियली 5-6 चला के अपना फर्स्ट क्लाइंट ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड देन फिर वहाँ से जो रेवेन्यू आता है उसी से आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। देन सेकेंड इज़ एजेंसी सेटअप। उसमें इट टेक्स अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट बिकॉज आपको लोगों को हायर करना है, बट इनिशियली कोई भी लाइक एजेंसी सेटअप सीधा नहीं करता है, पहले वो फ्रीलांसिंग करते हैं उससे पैसे कमाते हैं, या फिर ड्रॉप सर्विसिंग करते हैं उससे पैसे कमाते हैं, देन बाद में एजेंसी सेटअप करते हैं। तो दैट्स द प्रोसेस कि पहले पैसे कमा के उसी से एजेंसी सेटअप करते हैं जनरली लोग। देन देयर इज़ ड्रॉप सर्विसिंग। ड्रॉप सर्विसिंग में भी कोई खास इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, आपको क्लाइंट्स को ढूंढना है, वो आपको एडवांस में पैसे देंगे, वही आपको फ्रीलांसर को देने हैं, तो देयर इज़ ऑलमोस्ट ज़ीरो कॉस्ट इन्वॉल्व हेयर फ्रॉम योर साइड। सो तीनों ही कैटेगरीज में बहुत अच्छा अर्निंग पोटेंशियल है। आप एक मंथ का लाखों रुपए कमा सकते हैं फ्रॉम ऑल द थ्री। फ्रीलांसिंग में थोड़ा कम कहूँगा मैं, बिकॉज वहाँ आप खुद काम कर रहे हो, सो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी आप कमा सकते हो। आई वुड से एक महीने का समवेयर बिटवीन 1 to 3 lakhs आप कमा सकते हो, उससे ज़्यादा इट्स डिफ़िकल्ट, बिकॉज फिर आपको लोगों को हायर करना ही पड़ेगा या काम आउटसोर्स करना ही पड़ेगा। बाकी दोनों में you can earn like a fair amount of money. So in all these three categories, I would say you would require these skills like negotiation skills, communication skills, then some sort of skill about the service that you are giving. इवन इन ड्रॉप सर्विसिंग आई वुड से कि आपको थोड़ा बहुत तो पता होना ही चाहिए, अदरवाइज यू विल बी स्टक इन लॉट ऑफ ट्रबल। So in all the three models, it's quite possible to earn more than 1 lakh per month. In freelancing, I would say 2 से 3 महीने में आप वो अचीव कर सकते हो। इन ड्रॉप सर्विसिंग आई वुड से कि आप पहले मंथ में भी वो अचीव कर सकते हो अगर आप हाई टिकट सेल्स कर रहे हो तो। एंड इन एजेंसी सेटअप आई वुड से कि इनिशियली आपको 2-3 महीने लग सकते हैं एजेंसी सेटअप करने में, बट वंस इट्स सेटअप प्रॉपरली आप बहुत ईजिली 1 लाख पर मंथ कमा सकते हो। इवन आप बहुत हाई टिकट सेल्स नहीं भी कर रहे हो, आप 5,000-6,000 का प्रोडक्ट बेच रहे हो, तब भी आप अच्छी टीम हायर करके टीम को एक्सपैंड करके बहुत ईजिली 1 लाख से ऊपर महीने का कमा सकते हो। इस मॉडल की सारी ही कैटेगरीज में स्टेबिलिटी जनरली हाई होती है। इट्स जस्ट कि आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा अपना कि ऐसी सर्विसेज ना सेल करें जो सिर्फ वन टाइम हो। ट्राई टू सेल सर्विसेज विच आर रेकरिंग, जिनके लिए क्लाइंट आपको हर मंथ पे करे, बिकॉज देन आपको हर महीने पैसे आएंगे, आपको हर बार नए क्लाइंट के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, एंड दैट मॉडल इज क्वाइट स्टेबल। तो द नेक्स्ट अर्निंग मॉडल इज कंटेंट क्रिएशन। आप सबको इस मॉडल के बारे में पता ही है ऑलरेडी, बट स्टिल मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूँ कि कंटेंट क्रिएशन में बेसिकली हम शॉर्ट फॉर्म एंड लॉन्ग फॉर्म वीडियोज़ बनाते हैं। इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब आर टू मेजर प्लेटफॉर्म्स फॉर दिस। इंस्टाग्राम पे लोग शॉर्ट फॉर्म कंटेंट क्रिएट करते हैं, रील्स वगैरह डालते हैं, एंड यूट्यूब पे लोग लॉन्ग फॉर्म एंड शॉर्ट फॉर्म दोनों ही डालते हैं। इनके अलावा और भी प्लेटफॉर्म्स हैं इंडिया में, बट जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं वो यूट्यूब एंड इंस्टाग्राम ही हैं। कंटेंट क्रिएशन की डिफ़िकल्टी आई वुड रैंक 7 out of 10, बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत सारी कंसिस्टेंसी और क्रिएटिविटी चाहिए होता है। यू नीड टू बी वेरी हार्ड वर्किंग हेयर। ऑल्सो कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है इसमें अब, बट स्टिल इफ़ यू क्रैक द कोड तो बहुत सारा स्कोप है इसमें। कंटेंट क्रिएशन में आपको दिन के 2-3 घंटे तो मिनिमम देने ही देने पड़ेंगे, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन्वॉल्व, जैसे कि कंटेंट प्लानिंग, देन स्क्रिप्ट राइटिंग, देन शूटिंग, देन एडिटिंग, फिर लॉट ऑफ थिंग्स यू नीड टू बी इन्वॉल्व विथ योर सब्सक्राइबर्स। सो आपको इतना टाइम तो देना ही पड़ेगा, एटलीस्ट इनिशियली तो इतना देना ही पड़ेगा। बाद में व्हेन आपके सब्सक्राइबर्स थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं तब आपको धीरे धीरे आप अपने फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम कर सकते हो, एंड तब आप टीम भी हायर कर सकते हो सब कुछ के लिए। व्हेन यू आर जनरेटिंग इनकम फ्रॉम दिस, तब आपको कम टाइम देना पड़ेगा। इस मॉडल का अर्निंग पोटेंशियल काफ़ी हाई होता है। अगर आपके सब्सक्राइबर्स अच्छे हो जाते हैं, आपके व्यूज़ अच्छे आने लगते हैं, तो आपको एक मंथ का लाखों में भी मिल सकता है फॉर जस्ट वन ब्रांड डील। ऑल्सो बहुत सारे यूट्यूबर्स ऑलरेडी हैं जो एक महीने का करोड़ों में भी कमाते हैं। सो येस, दिस मॉडल हैज़ अ वेरी हाई अर्निंग पोटेंशियल। इस मॉडल में बेसिकली आपको बस एक प्रोडक्शन का सेटअप होना ज़रूरी है इनिशियली। उसमें इंक्लूड होता है कैमरा, माइक एंड लाइटिंग मेनली। बाकी आपको वीडियो एडिटिंग के लिए भी आप सॉफ्टवेयर वगैरह खरीद सकते हैं, अदरवाइज स्टार्टिंग में आप फ्री के सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं। जो मेन स्किल्स आपको इसमें चाहिए दैट आर स्क्रिप्ट राइटिंग स्किल्स, कंटेंट प्लानिंग स्किल्स,
देन वीडियो एडिटिंग स्किल्स, देन बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनिंग, थंबनेल वगैरह बनाने के लिए। देन यू ऑल्सो शुड नो कम्युनिकेशन स्किल्स एंड हाउ यू कैन कनेक्ट बेटर विद द ऑडियंस, बिकॉज ऑडियंस से कनेक्ट होता है तभी आपकी वीडियोस को अच्छा ग्रोथ मिलता है। द मेन मोनेटाइजेशन टेक्निक्स फॉर दिस मॉडल आर brand deals, ad revenues, sponsored posts, earnings from affiliate links. Also, some people sell digital products like courses or ebooks from their content also. इस मॉडल में आइडियली आपको समवेयर बिटवीन 6 to 12 मंथ्स लग सकते हैं इन सेटिंग अप अ चैनल जहाँ से आप 1 लाख प्लस पर मंथ बना पाएंगे। ओके, कभी कभी आपका लक फैक्टर थोड़ा ज़्यादा हो सकता है अच्छा, तो मे बी आप बहुत जल्दी बना लें। कभी कभी आपका कंटेंट बहुत ऐसा हो सकता है कि इट कैन गो वायरल, तो भी आप इसको जल्दी कर सकते हैं, लाइक 2-3 महीने में भी कर सकते हैं। बट आइडियली आई वुड से 6 महीने टू 1 साल तो मिनिमम लगता ही लगता है। सो आई वुड से इट्स मीडियम टू हाई स्टेबिलिटी। कुछ चैनल ऐसे हो सकते हैं जो लेट्स से फेसलेस चैनल हैं, जहाँ पे आप एक पर्टिकुलर ट्रेंड पे फोकस कर रहे हैं एंड उसके अराउंड वीडियोस बना रहे हैं। सो उस टाइप के चैनल में आई वुड से स्टेबिलिटी इज़ मीडियम ओनली, बिकॉज कल को वो ट्रेंड चले जाए या फिर लेट्स से किसी वजह से आपके चैनल की ग्रोथ डेड हो गई या फिर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, तो वहाँ पे उससे अर्निंग बहुत लो हो जाती है। देन द सेकेंड टाइप ऑफ चैनल जहाँ पे आप फेस दिखा के अपना पर्सनल चैनल क्रिएट कर रहे हैं, वहाँ पे इतनी आसानी से उसकी ग्रोथ डेड नहीं होगी, तो वहाँ पे आई वुड से इट्स ऑफ हाई स्टेबिलिटी ओनली। सो बेसिकली अगर आपके पास कम पैसे हैं एंड आप उसमें ही कोई ऑनलाइन अर्निंग मॉडल स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आई वुड सजेस्ट ब्लॉगिंग एंड कंटेंट क्रिएशन। इन दोनों ही मॉडल्स में आपको पैसे बहुत कम लगाने पड़ते हैं, आपको अपना टाइम एंड एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं एंड अपना दिमाग भी लगाना पड़ता है ऑब्वियसली। सो बाकी अगर आपके पास पैसे हैं तो आप ई कॉमर्स, डिजिटल प्रोडक्ट्स, इन मॉडल्स पे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ इन्वेस्टमेंट लगती है एंड एजेंसी वाली चीज़ में तो मेहनत भी बहुत ज़्यादा लगती है, टाइम भी बहुत ज़्यादा लगती है एंड पैसे भी लगते हैं। सो वो सब कुछ अगर देना है बट आपको एक प्रॉपर अच्छा स्टेबल इनकम चाहिए, तो आप एजेंसी वाले सेटअप पे भी जा सकते हैं। Sixth earning model is affiliate marketing. In this model, we sell someone else products or services and we get commissions for the sales that we generate for them. इस मॉडल में बेसिकली दो तरह की एफिलिएट मार्केटिंग होती है। एक जिसमें आप फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं कि लेट्स से आपने कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस उठाई, उसके लिए आपने पूरा फनल क्रिएट किया, फिर उसके लिए एड्स चलाई एंड एड्स के थ्रू उसको बेचने का कोशिश करो। दिस इज काइंड ऑफ फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग, जिसमें आप सिर्फ इसी मॉडल से पैसे कमा रहे हैं। इसमें सेकंड कैटेगरी वो होती है जिसमें आप एफिलिएट मार्केटिंग को अपने दूसरे मॉडल्स में प्लग इन करके वहाँ पे एक्स्ट्रा इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं इस मॉडल को अपने दूसरे मॉडल्स में इंटीग्रेट करता हूँ एंड वहाँ पे और ज़्यादा इनकम करने की कोशिश करता हूँ। मैं फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ इस मॉडल को दूसरे मॉडल में प्लग इन करता हूँ। जैसे कि मेरे ब्लॉगिंग वेबसाइट्स पे मैं सिमिलर निश के एफिलिएट प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करता हूँ या कोई एफिलिएट सर्विस सेल करने की कोशिश करता हूँ जहाँ से मुझे कमीशन जनरेट होती है। या फिर मैं, जिसमें फेसलेस यूट्यूब चैनल्स हैं तो उसमें भी सिमिलर निश में जो एफिलिएट प्रोडक्ट्स हैं उनको मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ थ्रू डिस्क्रिप्शंस और थ्रू पेंट कमेंट्स एंड वहाँ से एफिलिएट इनकम जनरेट करने की कोशिश करता हूँ। फिर एजेंसी सेटअप में भी ऐसा करते हैं कि क्लाइंट को कोई होस्टिंग रिकमेंड करनी है या क्लाइंट को लेट से कोई टूल रिकमेंड करना है, कोई शिपिंग पार्टनर रिकमेंड करना है, तो वहाँ पे हम अपने एफिलिएट लिंक्स शेयर करते हैं कि आप इसके थ्रू यहाँ पे ऑन बोर्ड हो सकते हैं, फिर उसमें हमें अपनी कमीशंस मिलती हैं। आई वुड रेट द डिफिकल्टी लेवल फॉर दिस मॉडल 6/10, बिकॉज यहाँ पे भी काफ़ी कॉम्पिटिशन आ चुका है। जो लोग फुल फ्लेज एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं वो लोग सारे प्रोडक्ट्स टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए फनल्स क्रिएट कर रहे हैं एंड वहाँ पे पेड ट्रैफिक भेज के जनरेट कर रहे हैं रेवेन्यू। अगर ये मॉडल पे आप जाओगे तो इसमें कंपटीशन बहुत है ऑब्वियसली। सही प्रोडक्ट ढूंढने में आपको अच्छा खासा पैसा भी लगाना पड़ेगा, टाइम भी लगाना पड़ेगा, बट स्टिल इफ़ यू फाइंड अ वेरी गुड प्रोडक्ट तो स्केलेबल बहुत होता है। आप एक प्रोडक्ट को कैपिटलाइज करके एक ही प्रोडक्ट से बहुत लाखों रुपए, इवन करोड़ों रुपए भी कमा सकते हो, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड थोड़ा लक भी। अगर आप फुल फ्लेज एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो तो आपको दिन के 2-3 घंटे तो मिनिमम देने ही पड़ेंगे। अगर आप सिर्फ इसको यूज़ कर रहे हो अपने दूसरे मॉडल्स में टू जनरेट एक्स्ट्रा रेवेन्यू, तो वहाँ पे आपको कोई भी टाइम देने की जरूरत नहीं है। बस आपको प्रोडक्ट ढूंढना है कोई सुटेबल अपने निश का और उसको अपने वेबसाइट में या वीडियो के साथ इंटीग्रेट कर देना है ताकि उससे आपको एक्स्ट्रा रेवेन्यू आने लगे। अगर आप फुल टाइम एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट्स पे रिसर्च करते हैं, उनको टेस्ट करते हैं, तो आई वुड से कि आपको समवेयर अराउंड 50 to 60,000 चाहिए होंगे इनिशियली टू जस्ट टेस्ट आउट डिफरेंट प्रोडक्ट्स। अगर पहले प्रोडक्ट चल गया तो हो सकता है आपको कम पैसे लगें, बट
जनरली पहला प्रोडक्ट ही नहीं चलता है। आप जब 6-7 प्रोडक्ट टेस्ट करोगे तो उसमें से कोई 1-2 प्रोडक्ट चलेंगे, तो उस टेस्टिंग के लिए आपको एटलीस्ट 50 to 60,000 लगाने पड़ सकते हैं। सो दिस मॉडल ऑल्सो हैज़ अ वेरी हाई अर्निंग पोटेंशियल। अगर आपकी चीज़ें क्लिक कर जाती हैं, आपके लेट्स से 4-5 प्रोडक्ट भी चलने लग जाते हैं, तो बहुत ईजिली आप लाखों रुपए एंड इवन यू कैन क्रॉस करोड़ ऑफ रुपीज ऑल्सो। देयर आर पीपल जो करोड़ रुपए कमा रहे हैं इस मॉडल से। सो हेयर द बेसिक रिसोर्सेज दैट यू वुड नीड आर funnel creation tool like FlexiFunnel, ClickFunnels, or you can create funnels through WordPress also. Then you would need email marketing tool. Then if you are doing affiliate marketing through SEO, then you might need SEO tools also. Then you would need some graphic design tool like Canva also to make basic graphics for ads or even like images for your landing pages. So the main skills required for this model are marketing skills. अगर आपके पास marketing skills नहीं है तो आप ये मॉडल नहीं कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि कैसे ऐड बनानी है, कैसे उसको रन करना है, कैसे उसको एनालाइज करना है, कैसे सही टारगेट ऑडियंस को टारगेट करना है, कैसे फनल्स बनाने हैं, कैसे फनल के थ्रू ऑडियंस को स्मूथली पास कराना है, कैसे उसको अपसेल करना है। लाइक द बेसिक मार्केटिंग टेक्निक्स स्किल्स आपको आनी ही चाहिए। सो इस मॉडल में 1 लाख पर मंथ कमाने में आपको आई वुड से आइडियली 3 से 4 मंथ लग सकते हैं, अगर आपके लिए चीज़ें सही वर्कआउट करती हैं तो। बहुत लोगों का लक साथ देता है तो वो पहले मंथ में भी कमा लेते हैं। कुछ लोगों का लक बहुत ही ख़राब होता है तो उनको फिर 1 साल भी लग जाते हैं। बट आइडियली आई वुड से 3-4 महीने में अगर सब कुछ सही चलता है तो आप बहुत ईजिली 1 लाख पर मंथ कमाने लगेंगे। सो फॉर दिस मॉडल द स्टेबिलिटी इज़ लो टू मीडियम। अगर आप बिल्कुल ही पेड मार्केटिंग में डिपेंडेंट हैं तो आई वुड से द स्टेबिलिटी इज़ लो, बिकॉज प्रोडक्ट भी आपका नहीं है, प्रोडक्ट पे आपको कोई कंट्रोल नहीं है, किसी और का है, कल को प्रोडक्ट डिसकंटिन्यू कर दे या फिर मे बी उसके पास उस पर्टिकुलर चीज़ पे कुछ अपसेल करने को ना हो, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट डेड हो सकता है कल को। लेकिन अगर आपकी जो सोर्स है दैट इज़ ऑर्गेनिक मार्केटिंग, तो वहाँ से आई वुड से द स्टेबिलिटी इज़ मीडियम, क्योंकि इतनी जल्दी आपका वो डेड नहीं होगा। आपको ट्रैफिक आ रहा है तो वो रेगुलरली आएगा। प्लस लेट्स से आपने एक निश की ऑडियंस बना रखी है तो आप उसको एक ही प्रोडक्ट नहीं, उसी निश में बहुत सारे प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, तो उसकी स्टेबिलिटी इज़ काइंड ऑफ मीडियम। एक चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर डूइंग एनी ऑनलाइन अर्निंग मॉडल इज़ मार्केटिंग माइंडसेट। अगर आपके पास मार्केटिंग माइंडसेट नहीं हो तो आप किसी भी मॉडल में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल नहीं कर पाओगे। आप दूसरों को देख देख के उनकी स्ट्रैटेजीज कॉपी करके थोड़ा बहुत कर सकते हो, थोड़ा बहुत अर्न भी कर सकता है, लाख रुपए 2 लाख रुपए भी कमाने लग जाओ, बट आप कभी भी बहुत ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाओगे। जैसे कि आपको दिखता होगा, लोग कहते हैं कि मैंने महीने के 10 लाख कमाए, 12 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, कोई इवन कहता है कि मैंने 40-50 लाख रुपए महीने का कमाया। बट अगर आपका वो मार्केटिंग माइंडसेट नहीं होगा तो आप कभी भी उतना ज़्यादा अर्न नहीं कर पाओगे। अब आप सोच रहे हो कि ये मार्केटिंग माइंडसेट कह रहा है, ये होता क्या है? एक्चुअली में अगर मैं आपको लेमैन टर्म में बताऊँ तो इट्स जस्ट कि आपको मार्केटिंग की समझ होनी चाहिए, एक तरह से कह सकते हो नॉलेज होनी चाहिए। सो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होती है कि आपको अपना टारगेट ऑडियंस समझ में आना चाहिए कि लेट्स से कोई एक प्रोडक्ट है, आपको किसी को सेल करना है, तो कौन उसको ख़रीदेगा, क्यों ख़रीदेगा, कहाँ से वो ख़रीदता है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। तभी आप उसके लिए सही ऐड बना पाओगे, उसके लिए सही लैंडिंग पेज बना पाओगे, और उसको लेट्स से कोई पर्टिकुलर चीज़ बेच रहे हो तो उसको दूसरी चीज़ भी आप सेल कर पाओगे। तो इसके लिए आपको अपने टारगेट ऑडियंस के दिमाग में घुस के सोचना पड़ता है कि वो किस तरह से सोचता है, वो किस तरह से एक्ट करता है। लेट्स से मुझे ये माइक सेल करना है, ओके, सो मैं सोचूंगा कि माइक खरीदेगा कौन, कि जनरली ये माइक खरीदेंगे कोई कंटेंट क्रिएटर, वीडियो प्रोडक्शन कंपनीज, और मे बी कोई ऐसी कंपनी जो एड्स क्रिएट करती हो, जिसमें कोई एंकर बोलता हो, उस टाइप के लोग खरीदेंगे। सो अब मुझे उनके माइंडसेट में जाके सोचना है कि वो लोग किस टाइप का माइक ढूंढ रहे होंगे, क्या उनके पेन पॉइंट्स हैं, क्या चीज़ को टारगेट करके मैं ऐड क्रिएट करूं, फिर इसके लैंडिंग पेज पे मैं क्या क्या चीज़ें डालूं, ये सब कुछ मुझे सोचना होगा। और इसके अलावा बेसिक चीज़ें जैसे कि ऐड कैसे चलानी है, ऐड में होना क्या क्या चाहिए, आपका जो फ़नल है उसमें क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं आपके प्रोडक्ट पेज पे, लैंडिंग पेज पे, प्लस इसके बाद कैसे आपको अपसेल करना है, कैसे डाउन सेल करना है, कैसे ऑर्डर बम्प्स देने हैं। किसी को आपने कुछ चीज़ बेच दी तो आपके पास उनका डाटा आ जाता है कि इनकी ये ईमेल्स हैं, इनके ये फ़ोन नंबर्स हैं, तो उसके बाद उस लिस्ट को यूज़ करके कैसे आप उनको दूसरे प्रोडक्ट्स, दूसरी सर्विसेज, दूसरे एफिलिएट प्रोडक्ट्स भी सेल कर सकते हो। तो उन चीज़ों की एक बेसिक नॉलेज होना वो तभी आएगी जब आप बहुत सारी चीज़ें देखोगे,
ट्राई करोगे, टेस्ट करो, सिर्फ देखने से भी नहीं होता। आप मेरी 10 वीडियो देख लो, सिर्फ उससे कुछ नहीं होगा। आपको उन चीज़ों को टेस्ट करना पड़ेगा, उन चीज़ों को अप्लाई करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि हर बार सक्सेसफुल होगा, फेल हो गए, ज़्यादा बार फेल हो गए। मैं भी 10 चीज़ टेस्ट करता हूँ तो 2-3 चीज़ चलती है, 6-7 फेल होती है। बट आपको रेगुलरली चीज़ें टेस्ट करनी है, अपना दिमाग लगाना है उसमें, तो आपको धीरे धीरे आपका माइंड खुलेगा, आपको नए नए आइडियाज़ आएंगे कि इसमें ये भी कर सकते हैं, इसमें वो भी कर सकते हैं। आप सिर्फ सोचते रहोगे कि ये करूँगा तो कुछ नहीं होगा। सो all this is considered as marketing mindset. So in this video मैंने आपको 6 के 6 मॉडल बता दिए हैं जो मैंने आज तक टेस्ट किए हैं और जिनसे भी मैंने आज तक पैसे कमाए हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि आपके लिए कौन सा मॉडल ज़्यादा सूटेबल है। आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपके लिए कौन सा मॉडल ज़्यादा सूटेबल है, और मैं धीरे धीरे इन सब मॉडल्स पे भी वीडियोस बनाऊंगा। सो आप कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस मॉडल पे सबसे पहले वीडियो चाहिए। एंड ऑल्सो डू सब्सक्राइब टू मी एंड टर्न ऑन द बेल आइकन, ताकि मैं जब भी वो वीडियोस बनाऊं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। सो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए कीप हसलिंग स्मार्टली एंड लेट्स अर्न बिग टुगेदर।